Hello everyone, Saraswati Shikshan Southern Convent Senior Secondary School, Rico, Shri Gangangar. Welcome to all the online classes of class 8 Hindi. We have online admission start from season 2020-21. So let's start chapter 3rd of class 8th. हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 हिंदी भारत की खोज का चैप्टर 3 सिंधु घाटी की सभ्यता लेसन रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का सारांश, सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत की खोज पुस्तक को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। इस पुस्तक की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते समय की थी। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अहमदनगर की जेल में रखा गया। अहमदनगर की जेल में लगभग 5 महीने के प्रवास के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक भारत एक खोज को लिखा। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद किया गया। भारत की खोज पुस्तक को क्लासिक का दर्जा हासिल है। भारत की खोज में सिंधु घाटी की सभ्यता का वर्णन किया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता को संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर, बड़े और प्रसिद्ध नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई के समय में मिले थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो भी अवशेष प्राप्त हुए उसे ज्ञात होता है कि उस समय यह सभ्यता बहुत विकसित थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के खंडहरों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि उस सभ्यता में नगर व्यवस्था बड़ी सुव्यवस्थित थी। इस सभ्यता में कृषि भी बेहद उन्नत थी। पंडित नेहरू ने भारतीय सभ्यता के विकास के संदर्भ में सिंधु घाटी की सभ्यता को भोरबेला माना है। सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे प्राचीन गौरव का बखान करती है। ये सभ्यता नष्ट क्यों हुई? इस कारण शायद जलवायु परिवर्तन रहा होगा, क्योंकि जहाँ पर ये सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए वहाँ पर अब रेगिस्तान है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अन्य प्रमुख सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध भी कायम थे, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता इत्यादि। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता सारी प्राचीन सभ्यताओं में सबसे श्रेष्ठ थी। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक परिपक्व काल, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में है, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में फैली है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी और इन 3 में से सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चित सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही अच्छा जरिया है भारत के अतीत को जानने का। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। यह विश्वास किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे
आर्यों का आना मुमकिन हुआ और उनके आने का कारण क्या था? ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इस अध्याय में प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण के साथ वेदों के बारे में भी संक्षिप्त में वर्णन किया है। भारतीय संस्कृति की निरंतरता के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही साथ उपनिषद, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ, भौतिकवाद, महाकाव्यों, इतिहास, परंपरा और मिथक, महाभारत, भगवत गीता, प्राचीन भारत और जीवन, महावीर और बुद्ध, वर्ण व्यवस्था एवं चाणक्य का भी अभिलेख है। तो बच्चों, ये थे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।